आप सभी को जय मसीह की। ये देख रहे हैं हम गांव में हैं और हम लोग गीत गा रहे हैं और प्रभु की महिमा कर रहे हैं। बड़ा अच्छा ही ये दिन है, बड़ा ही अच्छा मौसम है। मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाना चाहता हूं। और देखिए कि अभी हम लोग ऐसे मैं चारों तरफ आपको घुमा के दिखा रहा हूं। प्रभु कुछ बातें हैं जो अभी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि आज मैं रात्रि के समय में इसे डालूं। और बड़ा ही अच्छा विषय है कि एक मसीही जीवन, एक मसीही जो व्यवहार है हमारा कैसे होना चाहिए। आजकल जो परिवारों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, माता पिता बाल बच्चे और ये सब में लगातार दूरियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसका एक रीज़न, एक कारण मैं यह भी देखता हूं कि हमारे बीच में परमेश्वर का वचन नहीं है। और यही बात है कि आज दूरियां जो हैं वो बढ़ रही हैं और समस्याएं जो हैं हमारे ज़िंदगी में बढ़ती चली जा रही हैं। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं दे रहे हैं। कई जगह मैं एक बात देखता हूँ और मैं सोचता हूँ मुझे जो व्यवहार मिल रहा है मैं वही व्यवहार दूसरों को भी देना चाहता हूँ, है ना। और अगर मुझे जो व्यवहार नहीं मिल रहा है मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरों को भी व्यवहार ना दूँ। सोचने वाली बात। मैं चाहता हूँ जो व्यवहार मेरे साथ में हो रहा है वही व्यवहार मैं दूसरों के साथ में भी करूँ, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन जो वचन में है वो क्या करते हैं पता है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के साथ में कैसा व्यवहार किया गया? उसे तो क्रूस पे चढ़ा दिया गया, उस पर थूका गया, उसको मारा गया, पीटा गया। उसके बाद भी प्रभु ने क्या व्यवहार किया? प्रभु ने व्यवहार क्या किया पता है आप लोगों को? प्रभु ने कहा ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर। क्यों? क्या वो नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं? वो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि तू यहूदिया का राजा कहता अपने आप को। और बहुत सारे लोग हैं जो जानते थे, जो उसके पीछे चले, चिन्ह और चमत्कारों को देखा। उसके बावजूद भी उन लोगों ने ये कहा, उन लोगों ने उसके बावजूद भी ये कहा, ये बातचीत की कि भैया प्रभु यीशु मसीह जी आप आए हैं ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या करो, बरअब्बा को छोड़ दो और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दो। हालांकि ये परमेश्वर की योजना में शामिल था और उसे यहूदा इस्करियोती ने क्या कर दिया? पकड़वा दिया। और मैं साफ़ सुथरे चीज़ों में या साफ़ सुथरी बात में आप लोगों के बीच में, मेरे क्लास में जितने लोग शामिल होते हैं, मेरी वीडियो को जितने लोग देखते हैं, मैं ये कहने आया हूँ कि आज हमारे परिवार में दूरियाँ क्यों हैं। एक भविष्यवक्ता या एक पासवान बनना है तो सबसे पहले अपने परिवारजन या अपने आसपास के जो अपने रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, उनके बीच में संबंध का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू पहले अपने, पतरस को कहा कि तू पहले अपने भाई के पास में जा और जा कर के उससे क्षमा मांग, उससे अच्छा व्यवहार कर और तब आकर के भेंट चढ़ाना। मतलब जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में अगर चल रहे हैं तो जब तक हम अपने परिवार या रिश्तेदारों के जो संबंध हैं अगर उसे अच्छा नहीं करेंगे, तब तक मैं ये सोचता हूँ कि तब तक मसीह जीवन हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। एक फूल है मेरे हाथ में और ये मामा के घर में लगा हुआ है, बहुत सुंदर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसको गोंदे का फूल कहते हैं। ये अब पेड़ से अलग हो गया। ये जब तक पेड़ में था ये सुंदर दिख रहा था, लेकिन अब ये पेड़ से अलग हो गया तो अब इसका क्या महत्व है? इसको खुशबू लेंगे और खुशबू लेने के बाद में क्या इसे हम अपने पॉकेट में रखेंगे कि वो बहुत दिन तक रहे? नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जिस दिन उस पेड़ से अलग हो जाता है उस दिन इसका अस्तित्व सिर्फ इतना है कि जिस दिन इसकी सुगंध खत्म हो जाती है उस दिन इसको फेंक दिया जाता है। मैं एक बाइबल से आप लोगों को एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और मैं उस बेटे के विषय में बताऊँगा जो क्या करता है, अपनी सारी संपत्ति लेकर के अपने पिताजी के घर से क्या कर देता है, चला जाता है। और अब पिता के पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो क्या करे। पिता के पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उसे फेर लाए, लेकिन वह चला गया। और जा कर के हम देखते हैं, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है ये। और वो बेटा जो है वो क्या करता है, अपने दोस्तों और अपने मित्रों के साथ में वो रहता है और बस बड़ी अच्छे भोजन करता है। लेकिन एक दिन उसका जो पैसा है वो समाप्त हो जाता है। जब तक वो एक परिवार में जुड़ा हुआ था तब तक उसका अस्तित्व था। वो किसी का बेटा था, किसी का भाई था और परिवार से जुड़ा हुआ था तब तक। लेकिन जब परिवार से अलग हुआ तो कितने समय तक, मैं ये सोचता हूँ कि कितने समय तक वो अलग रह करके जीवित रह गया,
मतलब अपने सुख और समृद्धि को प्राप्त किया। मैं सोचता हूँ कि जैसे ये फूल पौधे से अलग होकर के इसका अस्तित्व सिर्फ इतना ही है कि ये एक सुगंध लेने के बाद में फेंक दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जब हम परिवार से अलग हो जाते हैं या परिवार से हम अलग चल देते हैं तो सिर्फ इतना ही अस्तित्व रह जाता है। जिस दिन हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है उस दिन हमें फेंक दिया जाता है। हालेलुया। उस दिन हमें क्या किया जाता है? फेंक दिया जाता है। लेकिन जब हम एक परिवार से जुड़े हुए हैं या हमारा अस्तित्व किसी परिवार से जुड़ा हुआ है तब तक लोग हमें फेंक नहीं सकते, क्योंकि हम परिवार से जुड़े हुए हैं। हमारा एक क्या है? एक मूल्य है। वो बेटा वापस फिर जाता है और उस मूल्य को समझता है, वापस फिर जाता है और फिर करके अपने पिताजी के घर में आता है और पिताजी के घर में आकर के और पिताजी के घर में आकर के देखता है फिर से वही संबंध। वो संपत्ति लेकर के चला गया था, उसका बाप चाहता तो उसे अपने घर में नहीं रखता, लेकिन उसको उसने रखा और रख करके कहा कि मेरे साथ रहे। उसने उसके लिए बड़ा आनंद किया, बड़ी खुशी मनाई। क्यों? क्योंकि उसका पुत्र लौट आया है। तो परिवार का ये महत्व होता है। तो आज हमारे परिवार में दूरियां हैं, आज हमारे परिवार में प्रेम का कम होना है, आज बहुत सारी बातें जो है हमारे परिवार में हो रही हैं, वो इसीलिए क्योंकि हमारा अस्तित्व आज खोता चला जा रहा है। आज बहुत सारे लोगों के साथ में गलत वाक़या हो जाता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो भटक जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो शराबी हो जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे में रीज़न सिर्फ इतना ही है, कारण सिर्फ इतना ही है कि आज लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन नहीं है। और जिन परिवारों में मैं देखता हूं, जिन परिवारों में परमेश्वर का वचन नहीं है या परमेश्वर का भय नहीं है, वो परिवार टूट कर बिखर जाता है। तो आज मेरे और आपके जीवन में एक परिवार के बीच में प्रेम तो ठीक है, प्रेम है, लेकिन जहां वचन नहीं है वहां प्रेम भी नहीं है। क्योंकि वचन जहाँ रहेगा वहाँ परमेश्वर का प्रेम है, उसका भय है, उसके डर की आत्मा है और इसीलिए वो अच्छा व्यवहार करता है। कभी भी परिवार तब टूटता है जब कोई बुरा व्यवहार करता है। समझ रहे हैं आप लोग? परिवार तब टूटता है जब परिवार जो है वो तब टूटता है जब कोई ना कोई गलत व्यवहार करता है। और गलत व्यवहार इंसान तब करता है जब वो संसार में है। तो हमें संसार से निकलना है, हमें परमेश्वर के वचन के पास में आना है। क्योंकि बिना परमेश्वर के वचन के मैं नहीं सोचता कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को देख सकता है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और जो हमारे लिए जगह तैयार करने गया वही परमेश्वर है। मतलब वही परमेश्वर का वचन है और वही देहधारी होकर के हमारे बीच में आया, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ और वो ये है कि आप और हम, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने परिवार में प्रेम रखूं और आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार में प्रेम रखो। अगर परिवार में प्रेम नहीं होगा तो आप कलीसिया नहीं बना सकते, क्योंकि एक परिवार से कलीसिया बनती है, एक परिवार से समाज बनता है। और एक परिवार अगर नहीं रहे तो कोई परिवार नहीं रहेगा, सब अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। और ये संगठन, ये समूह, एक गांव बना हुआ है। जैसे मैं अपने गांव ग्राम घोंघाडी में आया हुआ हूँ, ये मेरा गांव है। अगर ये गांव है तो यहाँ संगठित होकर लोग रहते हैं, इसीलिए गांव कहा जाता है। अगर अलग अलग स्थाने में हो उसे गांव नहीं कहा जा सकता। तो संगठन को ही एक रूप दिया जाता है। बड़ा शहर, सिटी किसको बोला जाता है? राज्य, देश, विदेश किसको बोला जाता है? एक बड़े संगठन को राज्य कहा जाता है और उससे बड़े संगठन को देश कहा जाता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं और आप, हम दोनों की जिम्मेदारी ये है कि आज हम अपने परिवार को प्रेम करना सिखाएं। जो कोई गलत व्यवहार करता है उसको भी परिवार में जोड़े रहें। मैंने कहा ना, हर आदमी अच्छा नहीं होता। हम भी पहले अच्छे नहीं थे और आज भी बहुत सारी गड़बड़ियां हमारे जीवन में होती हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन उन सभी गड़बड़ियों के साथ में हमें परमेश्वर के पास में जाना है और उन गड़बड़ियों को अपने ज़िंदगी से, अपने जीवन से निरंतर दूर करते रहना है। क्यों दूर करते रहना है? क्योंकि ज़िंदगी थोड़े दिनों की है। जिस दिन हमारी ज़िंदगी हमसे छीन जाएगी उस दिन हम कुछ नहीं कर सकते। ये कोरोना जैसी महामारियाँ और ये और वो, ये तो सब एक मृत्यु के लिए बहाना है। एक्सीडेंट ये हो गया, बीमारी हो गई, ये तो मृत्यु के लिए एक बहाना मात्र है जिसको आप और हम लेकर के चलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मृत्यु चाहे जिस दिन भी आए, मैं सोचता हूं अगर आज ही आ जाए, लेकिन मेरे जीवन में एक आशा होनी चाहिए, मेरे परिवार में एक आशा होनी चाहिए। तो परमेश्वर का वचन मेरे परिवार से पूरा होना चाहिए कि तू और तेरा घराना जब तू विश्वास करेगा तो उद्धार पाए।
जब मैं विश्वास करूं तो मेरा परिवार उद्धार कैसे पाएगा? मेरे विश्वास से वो भी विश्वासी बनेंगे, तब उद्धार पाएंगे। तो मैं बच गया, मेरा जीवन बच गया, तो सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। मैं बचना या मेरा जीवन बचना ही काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना है। और ये तब होता है जब हम परिवार को बचाते हैं। आज हमारा परिवार अच्छा होगा और हम अपने परिवार की रक्षा रखवाली करेंगे। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय में कहता है, जो कोई सेवक बनना चाहता है वो अपने परिवार की अच्छा रक्षा रखवाली करना जानता हो, एक ही पत्नी का पति हो और पियक्कड़ ना हो, लूचपन ना करता हो और ये सारी चीज़ें, बुराई नहीं करता हो और परमेश्वर के वचन में बना रहे। वही है एक कलीसिया का अगुवा। और वही है एक, ये सिर्फ अगुवों की बात नहीं है, लोग सिर्फ अगुवे के लिए लागू होता है कहता है। मैं सोचता हूँ कि ये सबके लिए है। हर एक व्यक्ति अगर परमेश्वर से जुड़ना चाहता है तो इन चीज़ों को वो करे। मैं हालांकि आज इस रात्रि में क्लास नहीं लेना, मेरे पास बहुत समय नहीं था, आज मीटिंग में है और मैं अपने गांव आया हुआ हूं और अंदर मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग को छोड़ करके मैं बाहर आया हूं। गीत चल रहा है और बड़ा ही अच्छा सब कुछ हो रहा है अंदर में। तो परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम अपने परिवार में प्रेम रखें, अपने जीवन में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम के ही द्वारा हमारा जीवन बदल सकता है। और प्रेम नहीं है हमारे जीवन में तो क्या है पता? पहला कुरिन्थियों और उसके 13 अध्याय में परमेश्वर का वचन यह हमको बतलाती है और वो ये बतलाती है कि तुम स्वर्गदूत और मनुष्यों की बोलियां बोलो। और लिखा है कि मैं अगर मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई जानूं। मेरे जीवन में प्रेम होगा तो मेरे परिवार में प्रेम होगा, और मेरे परिवार में प्रेम होगा तो मेरे समाज में प्रेम होगा, मेरे समाज में प्रेम होगा तो मेरे गांव में प्रेम होगा। हालेलुया! मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी आदर इज्जत करेंगे और लोग आपसे सीखना चाहेंगे कि हम उनसे कुछ सीखें। हालेलुया! इसीलिए आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं आज के समय में कि अपने परिवार के प्रेम को बनाए रखिए। हर स्थिति में, हर समय एक दूसरे की सहायता करते रहिए और एक दूसरे का सहारा बन करके दुख में, सुख में, आनंद में, मेल मिलाप में, सताव में हर समय एक साथ में हो करके चलिए। और परिवार केवल हमारे खून के रिश्ते नहीं होते, परंतु हमारे पड़ोसी भी हमारे परिवार में होते हैं, हमारा समाज भी हमारा परिवार, हमारा गांव भी हमारा क्या है? परिवार है। इसीलिए इस परिवार के साथ में प्रेम भरा संबंध रखिए और जीवन में आगे बढ़ते चले जाइए। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।